महज मोटरसाइकिल और एक सोने की चैन की खातिर इस बेटी की जिंदगी जहन्नुम बना दी गई। सोनी, जी हां, अस्पताल में भर्ती इस मजलूम बुजुर्ग महिला की बेटी सोनी, जिसका दर्द सुनकर और देखकर इसका परिवार तो क्या, एक बारगी हम भी सहम गए। 1.5 साल पहले सोनी के परिवार ने अपनी बेटी के हाथ पीले किए। थाना सौरी के रहने वाले स्नोद को दामाद चुना, मगर क्या पता था दामाद एक दरिंदा निकलेगा और ससुराल पक्ष हैवान। मायके वालों की तरफ से तहरीर दी गई, इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। किसकी सर मौत हुई है? इसमें जो अबॉर्शन में 2 बच्चे थे, ये बताया गया है, उनकी मृत्यु हुई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी आएगी उस पर कार्रवाई। तो पति पर दहेज मांगने का आरोप लगाया जाए? हाँ, दहेज उत्पीड़न का मामला बताया गया है। पुलिस ने ससुराल पक्ष और सोनी के पति पर मारपीट का केस दर्ज किया है। दरअसल सोनी का परिवार बेहद गरीब है, फिर भी अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को सब कुछ दिया, लेकिन ससुराल पक्ष की डिमांड जारी थी। 1.5 साल से सोनी पति और ससुराल पक्ष की ज्यादतियां सहने पर मजबूर थी। सोनी गर्भवती हुई, लेकिन ससुराल पक्ष में कोई तब्दीली नहीं आई, फिर भी प्रताड़ना जारी रही। ससुराल पक्ष मोटरसाइकिल और सोने की चैन के लिए बदसलूकियां करने से बाज नहीं आया और फिर सोनी की पिटाई की गई, जिससे गर्भवती सोनी के पेट में पल रहे जुड़वा बच्चे दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ गए। जेठानी ने मारे, जेठ ने मारे, टुकरिया लाठी गई। पति मारते थे? पति ने मारे। काहे मारते क्या थे? दहेज के मारे। सफेद कपड़े में लिपटे ये वही जुड़वा नवजात हैं जिनकी मां सोनी बनती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पीड़ित महिला के बयान पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस तफ्तीश करना चाहती है, लेकिन सोनी के ससुराल पक्ष की दिल दहला देने वाली दरिंदगी ने वाकई दहशत से भर दिया और साथ ही मानवता भी कलंकित कर दी। अमित मिश्रा, कन्नौज समाचार। गुनाह का गाजियाबाद एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। रोजाना कोई ना कोई वारदात यहां सिर उठाती है, क्योंकि एक बार फिर एक महिला की हत्या सवालों के घेरे में उलझी है। कत्ल महिला के घर पर ही हुआ। पुलिस मामला लूटपाट का नहीं बल्कि किसी साजिश का हिस्सा बता रही है, लेकिन मौत पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में स्थित ये मकान मनुज विला के 44 सेक्टर 12 प्रताप विहार इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मकान में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की कत्ल की खबर फैली। जिस कमरे में पुलिस मौजूद है, उसी कमरे के बाथरूम में बुजुर्ग विमला देवी की लाश संदिग्ध हालत में पड़ी हुई है। पुलिस हर सुराग और सबूत खंगाल रही है। विमला के पति आशुतोष रेलवे से रिटायर्ड डीजीएम हैं और कत्ल से पहले की कहानी अपनी जुबानी बयां कर रहे हैं। साथ ही मेड शशि से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जो 2.5 साल से इस मकान में काम करती है। पति आशुतोष के मुताबिक उनके घर से निकलने के बाद उन्हें पत्नी की हत्या की इत्तला मिली। मैं 8:12 पर अपने घर से रवाना हुआ ऑफिस के लिए। उसके बाद मुझे 8:30 पे सूचना मिली कि आपकी वाइफ का मर्डर हो गया है। मैं वहां से तुरंत दौड़ा और जब देखा तो बाथरूम में उसकी लाश पड़ी है, उसको जो है स्ट्रेंगुलेट किया हुआ है। इनके कपड़े भीगे हुए देखे मैंने बाथरूम में, तो मैं आंटी से 15 मिनट में झाड़ू लगाई होंगी, 12 मिनट 15 मिनट हुए होंगे मुझे। मैं झाड़ू लगा के ऊपर से बस आंटी से वो यहाँ पे मैंने 2-3 आवाज यहाँ पे जीने पे लगाई तो ना बोली, फिर मैंने गेट पे भी लगाई आवाज ना बोली, फिर मैंने 6-7 आवाज फिर गेट पे खड़े होकर ना बोली, फिर मैं इधर को चली तो उनके पैर ऐसे पड़े थे। रेलवे से रिटायर्ड आशुतोष किसी निजी कंपनी में सलाहकार के रूप में काम करते हैं। आशुतोष के मुताबिक रोजमर्रा की तरह सुबह के तकरीबन 8:12 पर
वो अपने घर से निकल चुके थे। इस दरमियान मेड शशि घर में दाखिल हुई, लेकिन ऊपर के फ्लोर पर काम करने चली गई और जब लौट कर आई तो विमला की लाश पड़ी थी। 8:30 पर आशुतोष को पत्नी विमला की हत्या की खबर दी गई। फौरन आशुतोष ने घर की तरफ रुख किया। पत्नी विमला की लाश बाथरूम में ही पड़ी थी। दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या अंजाम दी गई थी और विमला के 2 मोबाइल और पर्स में रखा रुपया गायब था। ये 8:12 पर बता रहे हैं कि मैं अपने घर से निकला था और निकल के बसंतपुरा पहुंचा था। ये नौकरानी ने तो इनको बताया हो गई है, उसके गले में एक फंदा भी पड़ा हुआ है। अब ये पूरी बात तो वही विवेचना के बाद ही जो है पता चल पाएगा, जांच के बाद जो है पता चल पाएगा कि हत्या में कौन सा। कत्ल के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया या फिर जुर्म को गुमराह करने के लिए लूट का रंग दिया जा रहा है। पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि आखिर वारदात की असली वजह है क्या। सवाल ये भी उठता है कि मकान में 3 किराएदार हैं जो ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं और 15 मिनट के भीतर कैसे कोई घर में दाखिल हुआ और कत्ल करके फरार हो गया। क्या किसी ने विमला की चीख तक नहीं सुनी? बदियुज़्ज़मा, गाजियाबाद, समाचार। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। सुपरनोवा बाय सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलते है दुनिया। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद। सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना।
देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। देखिए हेल्थ प्लस रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। देखिए प्रभु दर्शन रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं संसद के दोनों सदनों में सुनाई पड़ी किश्तवाड़ हिंसा की गूंज। विपक्ष के हंगामे के चलते नहीं चली कार्यवाही। किश्तवाड़ हिंसा मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान। कहा जम्मू कश्मीर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। रामगोपाल ने कहा बर्खास्तगी हल नहीं। सीमा पर बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू के पुंछ में रुक रुक कर रहा है फायरिंग। भारतीय सेना ने भी दिया पाकिस्तान की हिमाकत का तगड़ा जवाब। दुर्गा नागपाल का साथ देना पड़ा भारी। सैयद बूरेशाह कमेटी वक्फ बोर्ड के सचिव कादिर खान को मिल रही जान से मारने की धमकी। कादिर ने लगाया सपा कार्यकर्ताओं और खनन माफियाओं पर आरोप। देहरादून में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सों का आंदोलन। सरकारी अस्पतालों में आई मरीजों पर आफत। नर्सों ने दी राज्यव्यापी हड़ताल करने की चेतावनी। मुरादाबाद में महिला कांस्टेबल ने ड्यूटी के दौरान खाया जहर। इलाज के दौरान महिला कांस्टेबल की मौत। पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। मेरठ में एक महिला सिपाही ने अपने सहयोगी पर लगाया यौन शोषण का आरोप। शादी का झांसा देकर कर रहा था 3 साल से यौन उत्पीड़न। डीआईजी ने लगाई न्याय की गुहार। आजमगढ़ में पुलिस महकमे के लोग भी नहीं हैं सुरक्षित। बदमाशों ने दारोगा के बेटे को दिन दहाड़े मारी गोली। घायल बेटा अस्पताल में भर्ती। देवरिया में एक ही परिवार के 5 लोग आग में झुलसे। 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। घायल शख्स को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। किश्तवाड़ में हिंसा भड़काने के आरोपों से घिरे जम्मू कश्मीर के गृह राज्य मंत्री सज्जाद अहमद किचलू ने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने मंत्री का इस्तीफा मंजूर करने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या गुजरात में हिंसा के बाद बीजेपी के मंत्रियों ने भी अपने पद से इस्तीफा देने की बात सोची थी। गौरतलब है कि इस मामले में सोमवार को दिन भर संसद में हंगामा होता रहा। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग उठी। इस्तीफा देने से पहले गृह राज्य मंत्री किचलू ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा मुझे अब इस पद पर रहने की इजाजत नहीं दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे की घोषणा करने के बाद उन्होंने गोधरा दंगों को लेकर भी गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए बीजेपी को घेरा। गौरतलब है कि किश्तवाड़ में हुई हिंसा पर बीजेपी नेता अरुण जेटली ने राज्यसभा में दिए अपने बयान में किचलू पर उंगली उठाई थी। किचलू ने कहा कि वह बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के चलते ही इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उनका इस दंगे से कोई लेना देना नहीं है, न ही उन्होंने उपद्रवियों को कोई संरक्षण दिया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली द्वारा किचलू के ऊपर बोले गए हमले से आहत किचलू ने कहा कि उन्होंने अरुण जेटली के आरोपों को देखते हुए ही अपने पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि वह न तो किश्तवाड़ में हुए दंगे में शामिल है और न ही उन्होंने किसी को संरक्षण दिया है। उन्होंने अपने पद पर रहते हुए पूरी ईमानदारी से काम किया और दंगाइयों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने किश्तवाड़ में हुई हिंसा के लिए जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मांग की है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए।
उधर समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने और साथ ही साथ दोषियों को दंडित करने की मांग की है। मायावती ने कहा, कश्मीर घाटी में ईद के दिन हिंसा होना बेहद ही